ना धर्म का जय गान रहा, अधर्मी ही हर रीत बने। मिथ्या बनी सत्य प्रेम कथाएं, कलयुगियों को अधर्मी असत्य कथा ही प्रीत लगे। गीत बने संगीत बने, धर्म बताकर कर्म सभी धर्म के ठीक विपरीत बने। कृत्य काल्पनिक बने कृष्ण के काल्पनिक से ही मीत बने। धूमिल हुआ शाश्वत प्रेम धरा पर, सत्य प्रेम कथा ना किसी को ठीक लगे। प्रेम जिसे कह रहे मूढ़ मनुष्य कलयुग में, वो प्रेम सनातन सभ्यता के ठीक विपरीत लगे। पौरुष ना बचा भुजाओं में मनुज की, अधर्म की होती जीत लगे। असत्य अधर्म धर्मालयों में बिक रहा, सत्य धर्म कोने में दुबका सा भयभीत लगे। असत्य अधर्म धर्मालयों में बिक रहा, सत्य धर्म कोने में दुबका सा भयभीत लगे। इस वीरों की माटी का हाल किसने ऐसा कर डाला, परमार्थ पौरुष को धरने वाली धरती पर किसने अधर्म का ये स्वर डाला। चिंता नहीं तनिक चिंतन करके देखो, तमस भरे मस्तिष्क में तनिक सत्य का प्रकाश भर के देखो। ज्ञात होगा अधर्म बढ़ा कहाँ से, तनिक आत्म मंथन करके देखो। ज्ञात होगा अधर्म बढ़ा कहाँ से, तनिक आत्म मंथन करके देखो। गीता में कृष्ण कहे कोई कार्य उसके ना करने लायक, फिर भी सदा श्रेष्ठ कर्म वह करता है। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण है करते, समाज भी वही आचरण करता है। जरा सोचिए किसने इतिहास को ऐसा अधिक गोलमोल किया। योगेश्वर कृष्ण के श्रेष्ठ कर्मों में ऐसा घिनौना झोलम झोल किया। श्रेष्ठ सनातन संस्कृति में कलम से अपनी कैसा विषय घोल दिया। लिख डाला पनघट पर कृष्ण ने, गोपिकाओं की कलाई मरोड़ी थी। न जाने कैसा कैसा रास रचाकर ब्रह्मचर्य की मर्यादा भी तोड़ी थी। अरे निर्लजों के निर्लज साहित्य में काल्पनिक से कृष्ण बने, लंपट कवियों के लंपट से गीतों में गोविंद बने। मूढ़ मनुज के मूढ़ साहित्य से समाज के चरित्र पर देखो कैसे कैसे चिन्ह बने। आज देखो समाज में कृष्ण चरित्र के कैसे कैसे प्रतिबिंब बने। आज देखो समाज में कृष्ण चरित्र के कैसे कैसे प्रतिबिंब बने। कोई छलिया कहे कृष्ण को, कोई रास रचैया बताता है। चोर जार मणि कहकर भी जगत पिता को कोई समाज में कृष्ण भक्त कहलाता है। पावन कृष्ण चरित्र के कुछ हत्यारे तो आज गोसाई कहकर पूजे जाते हैं। अरे कैसे भक्त हो तुम जो ईश्वर के चरित्र पर दाग लगाते हो। माता के अतिरिक्त पिता का नाम न जाने किस किस से जोड़ कर आते हो। कृष्ण का तनिक भी चरित्र ना जान सके और उस योगेश्वर के भक्त कहाते हो। अरे कृष्ण का तनिक भी चरित्र ना जान सके और उस योगेश्वर के भक्त कहाते हो। तुम लिखो कृष्ण को लंपट छलिया, तुम लिखो कृष्ण को लंपट छलिया, मैं सदा कृष्ण का सम्मान लिखूं। तुम लिखो कृष्ण को रण छोड़ कहीं का, मैं कृष्ण को सर्वशक्तिमान लिखूं। तुम लिखो चरित्रहीन अपने पिता को, मैं अपने पिता का स्वाभिमान लिखूं। तुम लिखो कृष्ण को चोर जार मणि, मैं तुमको बेईमान लिखूं। तुम लिखो जगत पिता नारायण को रास रचैया, मैं जगत पिता कृष्ण का चरित्र सदा महान लिखूं। तुम लिखो कृष्ण को प्रेमी आवारा, मैं कृष्ण के ब्रह्मचर्य का गुणगान लिखूं। तुम लिखो कृष्ण को प्रेमी आवारा, मैं कृष्ण के ब्रह्मचर्य का गुणगान लिखूं। तुम लिखो कृष्ण को बालाओं की कलाई मरोड़ने वाला, मैं धीर वीर गंभीर लिखूं। तुम लिखो कृष्ण को सिर दर्द में चरणों का पानी पीने वाला, मैं समरांगण का शूरवीर रणधीर लिखूं। तुम लिखो माधव को बालाओं के वस्त्र चुराने वाला, मैं दैत्य केशी का वध करने वाला महावीर लिखूं। तुम लिखो कृष्ण को रंग रसिया, मैं कृष्ण का वीर रस भरपूर लिखूं। तुम लिखो कृष्ण को हजार रानी रखने वाला, मैं कृष्ण को केवल देवी रुक्मिणी का सिंदूर लिखूं। मैं केवल कृष्ण को देवी रुक्मिणी का सिंदूर लिखूं। जो इससे भी ना मन भर पाए तो दो चार लोग कथा और बना जाना। गोपियों को माता मानने वाले कान्हा के उनके संग रसिक गीत और बना जाना। योगेश्वर कृष्णा के चरित्र पर दाग कुछ और लगा जाना। और भारत भूखे पौरुष को तुम दीमक बनकर खा जाना। और भारत भूखे पौरुष को तुम दीमक बनकर खा जाना।
तुम कितना भी मिथ्या वचनों से मुझे दबा लो, ये धर्म वृक्ष नहीं कट पाएगा। ये कलम नहीं सत्य का ज्वालामुखी है, ये दबकर भी फट जाएगा। तुम लिखो कृष्ण की रंगीन कथाएं, मैं सत्य चरित्र लिख जाऊंगा। तुम दिखाओ कृष्ण की रासलीलाएं, मैं जगत को कृष्ण का योगेश्वर चरित्र दिखलाऊंगा। मंद गणंत कथाएं कहकर क्यों समाज को नीचे लाते हो? सत्य का क्यों नहीं हाथ थामते? जया ग्रंथ की महिमा क्यों ना बताते हो? द्वापर के उस वीर योद्धा का करुणामयी स्वरूप समझ नहीं पाते हो? समाज सेवक के चोले में क्यों सनातन समाज के दोषी तुम बन जाते हो? अरे समाज सेवक के चोले में क्यों सनातन समाज के दोषी तुम बन जाते हो? बस इतनी विनती सनातन धरती से, अभी भी संभल जाओ तुम। इन रसिक मंद गणंत कथाओं से दूर रहो और ग्रंथों को पढ़कर सच्चे कान्हा से जुड़ जाओ तुम। क्योंकि जब कान्हा कल्कि बनकर आएगा तो वो रूप बड़ा प्रचंड होगा। समाज के चरित्र के हर हत्यारे का मस्तक तब खंड खंड होगा। कल्कि के सुदर्शन से अब की किसी को अभयदान नहीं होगा और गांडेवधारी के तरकश में भी अब की क्षमा दान नहीं होगा। अरे इसी वक्त जो योगेश्वर कृष्ण के चरित्र को मनुज इस धरा पर धर जाएगा, कलयुग का ये तामसिक युग भी सतयुग ही कहलाएगा। अरे कलयुग का ये तामसिक युग भी फिर से सतयुग ही बन जाएगा।